ठीक, विवेक जी, ये खुश होने वाली बात है कि सेना के जवान अब परीक्षा करवाएंगे और परीक्षा की देखरेख करेंगे, या ये दुखी होने वाली बात है? क्योंकि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, जो शिक्षा पद्धति को, परीक्षा को, हमारे छात्रों को लेकर सारा काम देखने और करने वाले लोग हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जहाँ साहब, सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। और आपने अपनी डिबेट की अपने जवाब में कभी एक छोटा सा गाने की लाइन दी थी कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, वही देश का हाल हो चुका है आज की डेट में। मुझे तो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बहुत सुपरहिट सीरीज आई थी पंचायत, उसका एक सुपरहिट डायलॉग था, देख रहा है ना विनोद, ये था। और आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका भ्रष्ट सिस्टम किस तरह से चल रहा है। आज शिक्षा को लेकर रक्षा मंत्री जी के यहाँ पंचायत हो रही है, शिक्षा मंत्री जो है रक्षा मंत्री जी का काम कर रहे हैं। वही ट्रेड डील में भी वही हुआ था, जब एस जयशंकर से पूछा कि भाई ट्रेड डील में क्या है, तो उन्होंने कहा पीयूष गोयल से पूछो, मुझे क्या पता। जब पीयूष गोयल से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई रक्षा मंत्री जी से, एस जयशंकर साहब से पूछो, मुझे नहीं पता। और अब मेलोडी खा के माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्वयं निरीक्षण करने वाले हैं, भगवान जाने क्या होगा। देखिए हर चीज को जहां साहब सिस्टम पे नहीं ब्लेम किया जा सकता। मैं दो चार घटना जो हाल में हुई, मैं देश की जनता को और आपको और आपके सारे दर्शकों को याद दिलाना चाह रहा हूं। जब इंदौर में हमारे छोटे छोटे बच्चे मर गए थे, वो जहरीला पानी पी के 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहां भी सिस्टम को ब्लेम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और निकल गई। नोएडा में जब से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मर गया था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां खड़ी हुई देखती रह गई थी, उस समय भी सिस्टम को ब्लेम किया था। अभी हाल ही में झालावाड़ में देखिए राजस्थान में क्या हुआ, छत गिर गई, बच्चे कुचल के मर गए, वहां भी सिस्टम को ब्लेम कर दिया गया। बालासोर में जब 280 लोग मर गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में और 900 लोग घायल हो गए, तो वहां भी सिस्टम को ब्लेम किया। और अश्वनी वैष्णव वहां जाके रील बना रहे, तो हमने देखा। और जब प्लेन क्रैश हुआ था, वहां माननीय मोदी जी क्या करने गए थे और किस तरह से रील बन रही थी, वो हम देख रहे थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी को से अगर सिस्टम नहीं संभल रहा है या मंत्रियों से भ्रष्टाचार नहीं रोका जा रहा है, तो विपक्ष की जो मांग है बिल्कुल जायज है कि ऐसे शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको बदलिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अभी एनटी के ऊपर कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये सीबीआई की बात कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो रही है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मेरा एक सवाल है, 2024 में यही नीट का पेपर लीक हुआ था, बहुत बवाल मचा था, सीबीआई की जांच हुई थी। 90 दिन में मोदी जी की सीबीआई चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाई थी। और जो नीट के जो डायरेक्टर थे, जो चेयरमैन थे, उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना के प्रमोट कर दिया था। यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार में लिप्त है। आज भारतीय जनता पार्टी हमारे बच्चों से, हमारे देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। इसका अंत होना चाहिए और ये रुकना चाहिए। ये यहाँ रुकने वाला नहीं, ये लड़ाई लंबी है और विपक्ष इस लड़ाई को लगातार लड़ता रहेगा। ठीक, बोलिए एसएन सिंह जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अभिषेक जी। बड़ी अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कहा ना, इनकी सरकार में कल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम हो रहा था, चूंकि कविता सुना रहे थे तो उसकी सैलरी रोक दी गई। तकलीफ मत करिए, अरे तकलीफ मत करिए, तकलीफ मत करिए। हो गया उसमें जानते क्या कहा गया, बंसी है गूंगों के पास दर्पण है, अंधों के हाथ लुट जाने कब कौन खबर का राजन से। अब देखिए क्या हुआ भाई, आदरणीय मुलायम सिंह जी तो नकल माफियाओं को सीधे अपने घर में बसाने का कार्य करते थे। जब हमारे राजनाथ जी शिक्षा मंत्री हुए तो नकल माफियाओं पे लगाम लगाए, तो मुलायम सिंह जी कहते हैं अरे नकल नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, पास नहीं होंगे तो नौकरी कैसे पाएंगे, ऐसे लोग राजनीति करने आते हैं तो पूछिए। इन्होंने कहा सरकारें कराती हैं, तो 2015 में यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, इनकी सरकार में कार्रवाई की नहीं। 2017 में एसआई का पेपर लीक हो गया, कार्रवाई किए नहीं किए। 2012 में 20,000 भर्तियों की सीबीआई जांच की कांग्रेस पे चल गया। अरे मैं तो कर रहा हूं, हम तो कर रहे हैं, बीच में बोलने से मना किए थे। कांग्रेस का 10 सेकंड, कांग्रेस में आप पूछिए, राजस्थान में इनकी जो है रीट परीक्षा ही लीक हो जाती है 2024 में, कोई कार्रवाई किए नहीं किए। राजस्थान में पुलिस भर्ती, हम तो सुनिए एक सेकंड विवेक जी रुकिए। तो कार्रवाई नहीं करते थे। एसएन सिंह जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपने खाना खाया, नाश्ता किया, तो आप क्या कहेंगे? आज किया कि नहीं किया? किए होंगे या नहीं किए होंगे? वही बात होगी कि आप बताएंगे कि भाई साहब वो देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सुबह उठ के नाश्ता नहीं कर पा रहा था, दोपहर का लंच नहीं कर पा रहा था,
ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सफाई महोत्सव के नाम पर कब तक आप लोग विपक्ष को कोसते रहेंगे और अपने सवालों से भागते रहेंगे? कब तक इन लोगों को ढाल बनाकर बैठे रहेंगे? एसएन सिंह जी, देश जवाब मांग रहा है आप लोगों से, पूछ रहा है कि बताइए। इसमें तुलना है, इसमें तुलना है। मत कीजिए तुलना, ये तुलना करने वाले चले गए साहब, जिन्होंने मुख्तार अंसारी, जिन्होंने अतीक अहमद, जिन्होंने सफाई महोत्सव कराया, उनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब आप जवाब दीजिए कि आपको जनता रिजेक्ट करे कि आपको सेलेक्ट करे? आप लोग तय कीजिए कि देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो। आप लोग तय कीजिए कि देश के जो शैक्षणिक संस्थान है वो कैसे हो। हमने पूछा कि नकल माफिया क्यों नहीं आज तक देश में कानून ले आए? ये तुलना नहीं है, ये पारदर्शी सरकार की कार्रवाई है कि एक कठोर कानून बनाया जाता है। ये पारदर्शी सरकार की जिम्मेदारी है कि गलत लोग भर्ती नहीं हो पाए। एक पारदर्शी सरकार, आज उत्तर प्रदेश में इतनी नौकरियां दी गई हैं, पता है समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे किस नौकरी में घपले और घोटाले हुए? पुलिस भर्ती में इनके चाचा पे आरोप लगा, इनके बहुत सारे परिवार पे आरोप लगा, बोरा झोरा का आरोप लगा, हजारों अखबारों की सुर्खियां बनी। एसएन सिंह जी, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, देश के बाकी जो भी पार्टियां आज विपक्ष में बैठी हुई हैं, उन्होंने जो किया उसके बदले में जनता ने उनको दे दिया। अब देश आपसे सवाल पूछ रहा है, सत्ता में आप हैं, शिक्षा मंत्री आपकी पार्टी के हैं, केंद्र में जो शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं वो आपकी पार्टी से आते हैं। इसीलिए विद्यानाथ जी कार्रवाई, इसीलिए पारदर्शिता, इसीलिए सेना के जवानों को उतार रहे हैं, इसीलिए सेना पे भरोसा। सेना एक ऐसा है सर, सेना को तो लगा दीजिए फिर परीक्षा करने में, और बॉर्डर पर टीचर को खड़ा कर दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं, बाढ़ में आप सेना को क्यों ले आते हैं? चुनाव में सेना को क्यों ले आते हैं? गजब। अरे चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां खून खराबा होता है। चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां सुरक्षा की जरूरत होती है। चुनाव में इसलिए लाते हैं क्योंकि वहां पर पार्टियां बदमाशी ना कर पाए। चुनाव में इसलिए लाते हैं कि लोग आसानी से जाकर वोटिंग कर सके, वहां कोई गुंडा बदमाश और बंगाल में जैसे चला आ रहा था वैसे ना चले। जब आपने पश्चिम बंगाल में जवानों को उतारा तो क्या किसी ने आपसे सवाल किया कि क्यों उतार दिया? विपक्ष ने किया तो उसको जवाब मिल गया। गद्दारी जो कर रहे हैं ना, उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए हर समय आती है। मैं ब्रह्मचारी जी का एग्जाम्पल दिया। नहीं, आज एसएन सिंह जी आपके जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, और जो देश के लोग देख रहे होंगे वो पता नहीं कितने संतुष्ट हैं। मुकेश शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं सर। जरा एक बार अभिषेक तिवारी जी के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वो उंगली उठाकर बैठे। अभिषेक भाई आप क्या कहना चाहते हैं? पहले कह लीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं। देश के बड़ा ही दुर्भाग्य है, कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो फूड मिनिस्टर हो, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो। सवाल आज केवल बच्चों का नहीं है, ये देश के भविष्य का है। जो हिंदुस्तान के नींव रखने वाले बच्चे हैं उनका बात है, और ये हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े विनम्रता पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, 2021 में भी यही कार्य हुआ था, 2024 में भी हुआ था। हालात यह है कि 2024 में सीबीआई ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाया। अब 2026 है, हम कैसे मान लें, हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे मान ले कि यह सरकार परीक्षा करा सकती है? नौकरी 2 करोड़ नौकरी देने की आप बात तो किए तो दूर की बात है, आप अच्छे से परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं। हमें कैसे विश्वास हम माने, कैसे यह माना जाए कि यह परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगा? आप कह रहे हैं हम सेना लेकर के आएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बैठ करके परीक्षा कराएंगे तो शिक्षा मंत्री क्या करेगा? अगर शिक्षा मंत्री गृह मंत्रालय कार्य करेगा तो गृह मंत्री क्या करेगा? अगर गृह मंत्री रक्षा मंत्री का कार्य करेगा तो रक्षा मंत्री क्या करेंगे? तो एक दूसरे पे केवल ठीक है अभिषेक जी, आप